बीजेपी के स्थापना दिवस पर दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में समारोह का आयोजन हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। पक्की छत हो, देश के हर गरीब को शौचालय की सुविधा मिले, हर रसोई में गैस कनेक्शन हो, हर घर में बिजली कनेक्शन हो, हर गरीब को इलाज की सुविधा हो, हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर हो, ऐसी अनगिनत बातें जो समाज के आखिरी व्यक्ति हो या देश का आखिरी इलाका हो, इसके लिए भाजपा सरकारें चाहे केंद्र हो या राज्य में हो, हम सब मिलकर के दिन रात मेहनत की है, अपने लक्ष्यों को पाकर दिखाया है। और इन निर्णयों को, इन योजनाओं के शुरू करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि हम संगठन में रहते हुए भी ऐसे ही कार्य करते 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 आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए जब सरकार में आते हैं तो और तेज गति से इस दिशा में काम करते हैं। हमारी कार्यशैली है, हम किसी से कुछ भी छीनते नहीं हैं और छीने बिना भी दूसरे के हक उसे मिले, इसमें जागरूक प्रयास करते हैं। हम हर व्यक्ति तक पहुंचते हैं, उसकी आवश्यकता पर पूरी संवेदनशीलता से काम करते हैं। साथियों, हमारे देश में 80% से ज्यादा छोटे किसान हैं। इन किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी अधिक है। पहले जो सरकारें रहीं, उनकी प्राथमिकताओं में ये छोटे किसान, इन छोटे किसानों की जरूरतें ये कभी नहीं रही। लेकिन बीते वर्षों में हमारी सरकार की कृषि से जुड़ी हर योजना के केंद्र में छोटे किसान रहे। चाहे नए कृषि कानून हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, किसान उत्पाद संगठन की व्यवस्था हो, फसल बीमा योजना में सुधार करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को ज्यादा मुआवजा सुनिश्चित करना हो, हर खेत को पानी की योजना हो, या फिर यूरिया की नीम कोटिंग, ऐसे हर निर्णय का सबसे बड़ा लाभ देश के छोटे किसानों को हुआ है। साथियों, बीते वर्षों में हमारी सरकार के हर काम में, हर योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। चाहे 3 तलाक के खिलाफ कानून हो, गर्भवती महिलाओं को 26 सप्ताह की छुट्टी हो, घर की रजिस्ट्री में महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी ऋण देना हो, रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना हो, सभी का लाभ प्रमुख रूप से हमारे देश की महिलाओं को, माताओं को, बहनों को मिला है। साथियों, हमारे देश में सरकारों का मूल्यांकन, सरकार की शक्ति का आकलन, सरकार के परफॉर्मेंस की बातें ज्यादातर कौन सरकार कितनी बड़ी घोषणा करती रही है उसके ही आसपास रही है। लेकिन पहली बार ये मानदंड बदल रहे हैं, अवधारणा बदली है। हमारी सरकार का मूल्यांकन उसके डिलीवरी सिस्टम से हो रहा है। नीतियां भी, नियत भी और
आखिरी इंसान तक उस निर्णय को पहुंचाना, उस सुविधा को पहुंचाना, हकदार को हक पहुंचाना, ये हमारी सरकार की विशेषता रही है। ये देश में सरकारों के कामकाज का नया मूल मंत्र रहा है। बावजूद इसके दुर्भाग्य ये है कि भाजपा अगर चुनाव जीते तो इसे चुनाव जीतने की मशीन कहा जाता है, लेकिन दूसरे जब चुनाव जीतते हैं तो पार्टी की वाहवाही, नेताओं की वाहवाही, न जाने क्या क्या कहा जाता है। इस तरह के दो मापदंड हम देख रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन है, वो एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र की जो परिपक्वता है उसको समझ ही नहीं पाते हैं। वो भारत के नागरिकों की जो सूझबूझ है उसका आकलन ही नहीं कर पाते हैं। वो उनके समझ के परे हैं। वो भारत के नागरिकों की आशा, अपेक्षाएं और उनके सपनों उसे कभी भी समझ नहीं पाते हैं। सच्चाई ये है कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन नहीं, देश और देशवासियों का दिल जीतने वाला एक अविरल, अनवरत अभियान है। हम 5 साल तक ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं। सरकार में हो तब, सरकार में न हो तब, हर परिस्थिति में हम जनता से जुड़े रहते हैं, जनता के लिए जीते रहते हैं। और सच्चाई ये है कि हम कभी गर्व नहीं करते कि हमारा दल जीता। हम हमेशा इस बात का गर्व करते हैं कि देश के लोगों ने हमें जिताया। साथियों, अंग्रेजी में एक कहावत होती है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। हमारी पार्टी में भी एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये अखबारों में, टीवी पर दिखता है, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या जो नजर नहीं आती है, भाजपा के उन कार्यकर्ताओं की है जो आमतौर पर दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो जमीन पर रह करके काम करती है। ये भाजपा को ताकत देते हैं, जनता के बीच काम करते हुए संगठन की शक्ति को और बढ़ाते हैं। अपने जीवन से, अपने आचरण से, अपने प्रयासों से वो जनता का दिल जीतने का काम अविरत करते रहते हैं। इन्हीं के प्रयासों से आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज आम जनमानस ने ये महसूस करता है कि भाजपा सरकार का मतलब है राष्ट्र निर्माण के लिए सही नीति, साफ नियत और सटीक निर्णय। भाजपा आने का मतलब है राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। भाजपा आने का मतलब है देश हित से समझौता नहीं, देश की सुरक्षा सर्वोपरि। भाजपा आने का मतलब है वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति। भाजपा आने का मतलब है योग्यता को अवसर। भाजपा आने का मतलब है पारदर्शिता, गुड गवर्नेंस। भाजपा यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज भाजपा भारत की विविधता की अनेक
तो बीजेपी आज अपना 41वां स्थापना दिवस मना रही है और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित कर रहे हैं। जल्द लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक My turn. निर्माण का मानदंड। 4 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव। बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में वोटिंग जारी। कुल 475 सीटों पर हो रहा मतदान। आज 41 साल की हुई भारतीय जनता पार्टी। स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी, कार्यकर्ताओं के दम पर आगे बढ़ी पार्टी, दिग्गजों ने बहाया पसीना। कोरोना पर एक्शन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मंथन। आज देश भर में 96,000 से ज्यादा मरीज आए सामने। बिहार में बढ़ते कोरोना पर आज बड़ी बैठक। सीएम नीतीश जिलों के डीएम, एसएसपी से लेंगे हालात का जायजा, ले सकते हैं कुछ बड़ा फैसला। बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम खरीद पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई। बिहार निर्वाचन आयोग ने खटखटाया है न्यायालय का दरवाजा। भारत निर्वाचन आयोग से खरीद के लिए एनओसी नहीं मिलने का मामला। घाटशिला अनुमंडल के बहरागोड़ा प्रखंड में जारी है हाथियों का तांडव। पश्चिम बंगाल और झारखंड के वन विभाग की टीम ने चलाया अभियान। हाथों में मशाल लेकर रात भर हाथियों को खदेड़ते रहे लोग। गोड्डा पुलिस अधीक्षक पर गांधी मैदान को जबरन खाली करवाने का आरोप। विरोध में नगर परिषद ने बंद करवाई लाइट्स। कहा आम लोगों के लिए लगवाई गई है लाइट्स। और अरवल में नल जल योजना के पंप हाउस पर अवैध कब्जा। सरकारी मकान में खोल दी प्राइवेट दुकान। ग्रामीणों को नसीब नहीं हो रहा शुद्ध पानी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक My turn. निर्माण का मानदंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी के स्थापना दिवस पर आयोजित दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में, जहां पर समारोह का आयोजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। इन्हें तेजी से फैलाया जाता है। हमें इस विषय में बहुत अधिक चौकन्ना रहने की जरूरत है। हमें बहुत जानकारी के साथ देशवासियों के बीच जाते रहना होगा, उन्हें जागरूक करते रहना होगा। ये काम कुछ लोग जो ये अफवाहें फैलाने का काम करते हैं, नैरेटिव बदलने का काम करते हैं, काल्पनिक भय खड़ा करते हैं, ये जो कुछ लोग हैं, ज्यादातर तो वो हैं जो अपनी पराजय को स्वीकार न कर पाने की वजह से करते रहते हैं। कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से करते हैं। कुछ लोगों की भाजपा से जन्मजात दुश्मनी है इसलिए करते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं जो देश को बहुत लंबे समय तक नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए बीजेपी के हर कार्यकर्ता को सतर्क रहना है। इन लोगों की सच्चाई से देश की जनता को सावधान करते रहना होगा। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, भवन्ति नम्राः तरव फल उद्यमय। अर्थात जब फल आते हैं तो वृक्ष झुक जाते हैं। यही मंत्र हमारे संगठन और पार्टी का भी है। हमें सत्ता सफलता के साथ और नम्र होते रहना है, और नम्र होना है, और सरल होना है। हमारे लिए सफलता का अर्थ है नए संकल्पों की शुरुआत। हम कैसे देश के लिए कुछ नया कर सकते हैं,
कैसे देश के प्रयासों का हिस्सा बन सकते हैं, इस दिशा में लगातार सोचना है। साथियों, आज जब देश आजादी के 75 साल पूरे करने जा रहा है, तो हमारी ये जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है। हमें अमृत महोत्सव को भी देश के प्रत्येक नागरिक तक लेकर जाना है, हर नागरिक को जोड़ना है। आजादी का अमृत महोत्सव अगले 25 वर्षों के लिए देश के लक्ष्य तय करने का अवसर भी है। देश के इन लक्ष्यों को पूरा करने में बहुत बड़ी भूमिका भाजपा, उसके कोटि कोटि कार्यकर्ता, उन्होंने विशेष रूप से निभानी ही चाहिए। इसलिए हमें भी अपने अगले 25 वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने हैं, व्यक्तिगत भी और पार्टी की इकाई के लिए भी। हमारी पार्टी के भविष्य को, इन लक्ष्यों को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी हमारे युवा कार्यकर्ताओं पर होगी। साथियों, भारत का जन जन और देश का कण कण हमारे लिए पवित्र है। उनकी सेवा हमारे लिए राष्ट्र सेवा है। सत्ता हमारे लिए इस पवित्र राष्ट्र सेवा का एक माध्यम है। पद हमारे लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने का दायित्व है। और हमारे लिए भाजपा कार्यकर्ता होना सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये हमारा जीवन मंत्र है। साथियों, अपनी बात समाप्त करने से पहले एक और बात आप सभी को पता है कि कल शाम को, यानी कि 7 अप्रैल को शाम 7 बजे मैं परीक्षा पे चर्चा करूंगा। आप सभी इस चर्चा का हिस्सा बने। याद रखिए, 7 अप्रैल शाम 7 बजे। और मैं चाहूंगा अधिक से अधिक परिवार, अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र इस संवाद में जरूर जुड़े और उनसे भी मुझे कुछ फीडबैक मिले। आप भी अपने सुझाव भेजिए ताकि ये परीक्षा पे चर्चा और समृद्ध होती रहे, हमारी नई पीढ़ी को ये बातें कुछ काम आती रहें, उसमें मुझे आपकी मदद मिल जाएगी। साथियों, आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी तरह देश सेवा करते रहें। इसी विश्वास, इसी शुभकामना के साथ फिर एक बार आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो चलिए अब देखते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 100 खबरों को। तो देखिए, जो तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं वो अब से कुछ वक्त पहले की 41वें स्थापना दिवस समारोह को लेकर दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी कार्यकर्ताओं को उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये हमारा संकल्प है, ये हमारे विश्वास है जिससे देश को मजबूती मिलती है और बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं उसी दिशा में अग्रसर होते हुए भी।